वो भी एक हमारे नेचर का एक पार्ट है जिससे। और अभी दिवाली की सफाई भी चल रही है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। आज किचन साफ हो रहा है हमारा। ये देख सकते हैं अभी हमारा किचन ना पूरी तरीके से फैल चुका है। मम्मी यहाँ पे नीचे सामान निकाल रही है, सारा सामान जमा रही है, और मैं जो है ऊपर छत पे बर्तन रख के आ रही हूँ। देखिए अभी मैं ले जाऊँगी एक बर्तन। तब मैं कुछ बोल नहीं रही थी तो इसलिए मैं वॉइस कवरिंग कर रही हूँ। ये जैसे कि इस तरह से मैं सारे बर्तनों को ऊपर शिफ्ट कर रही थी सुबह। एक हाथ से तो हो ही नहीं रहा था क्योंकि उल्टे हाथ में पकड़ा हुआ था, बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे चेंज करा, फ़ोन को दूसरे हाथ में लिया। फिर उसके बाद मैं छत पे गई और फिर इनको रखा, सारे बर्तनों को। मतलब बहुत बार ऊपर नीचे हो गया तो थक गई थी। और फिर यहाँ पे मैं छत पे आ गई और मैंने सारे बर्तन यहाँ पे रख दिए। और आप देखिए यहाँ पे कितने सारे जो है बर्तन हो गए हैं। बहुत सारे से बहुत ही ज़्यादा बर्तन थे, तो सब शिफ्ट करे हमने ऊपर क्योंकि सफाई हो रही है तो ये सारे बर्तन धो लेंगे। और अब मैं वापस से जो है नीचे जा रही हूँ। सोच रही हूँ नीचे नहीं जाऊँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट कर लिए तो थोड़ा रेस्ट भी जो है वो ज़रूरी है। दिवाली आ गई तो किचन की सफाई भी करना पड़ती है हर एक जगह की, तो किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करी, फिर मिलती हूँ आप। सो गाइस यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी क्योंकि मैं जब से आई थी ना तब से मुझे नींद आ रही थी। मैं कोचिंग से आई थी तब से मुझे मतलब नींद आ रही थी, और थोड़ा सा गर्मी के कारण आँखें भी चल रही थी, तो इच्छा भी नहीं कर रही थी, आलस ही आलस आ रहे थे। दिवाली के कारण भी सबको थकान हो ही जाती है, तो वही मेरे को हो रहा था। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आए तो इसको इग्नोर करना। मैं कोशिश तो कर रही थी कि उठ जाऊँ, पहले मेरा मन हो रहा था कि रहने देती हूँ, अभी बंद कर देती हूँ व्लॉगिंग, पर सोचा कि नहीं रहने दो, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फिर मैं ऐसे लेटी रही, फिर मतलब आलस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर फाइनली मेरे को एक और बार उबासी आ गई। फिर मैंने सोचा उठ जाती हूँ, उठी, फिर बाल वगैरह थोड़े सही करें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा ठीक है वीडियो शूट कर लेती हूँ। अभी सुबह तक जो भी किया है उस बारे में आप लोगों से भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हूँ। जो भी मेरे साथ सुबह तक में हुआ वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए वो सब बता देती हूँ। सो हेलो एवरीवन, और जैसा कि आप देख सकते होंगे अभी जो है ना यहाँ पे चींटियाँ तो नहीं हो रही है ना। तो गाइस अभी जो है मैं लेटी भी थी और बहुत गंदी वाली नींद आ रही, बहुत गंदी वाली। मतलब ऐसे इच्छा कर रही है ना सो जाऊँ। मेरे जो दोनों हाथ है ना, ये इस वाले एरिए से ये दोनों हाथ पता है बहुत दुख रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फ़ोन भी जैसे तैसे पकड़ा हुआ है। अच्छा नहीं लग रहा है, बस नींद आ रही है, आँखों में बहुत नींद है, लेकिन सोने जा रही हूँ तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आँखें बहुत जल रही है, सुबह से ही मेरी आँखें बहुत जल रही हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खाना खा लिया, वहाँ तक ठीक था, खाना खाने के बाद और नींद जैसा लग रहा है, पर नींद नहीं आ रही। और ख़ासकर तो ये हाथ ये सीधा भी नहीं हो रहा है, पता है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी को बताऊँगी तो थोड़ा टेंशन लग जाएगी, तो उनको नहीं बताया है और सोने की कोशिश ही कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी नींद नहीं आ रही है तो मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, तो बस वही करने आ गई, आप लोगों से थोड़ी बातचीत करने आ गई। कल मैं थोड़ा सा मोनेटाइजेशन वगैरह का देख रही थी कि मोनेटाइजेशन कैसे चालू होता है, तो भाई अब उसमें टाइम लगता ही है, जल्दी किसी का भी मोनेटाइज नहीं होता है। अभी तो मेरे 4000 आवर्स वॉच टाइम भी बाकी है, वो पूरा होने के बाद ही बनेगा। हाथ बहुत दुख रहा है, ऐसे फ़ोन को पकड़ रखा है ना तो बहुत हाथ दुख रहा है। और एक बात बताऊँ, मैं अंदर रह रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे बाहर आ रही हूँ ना तो ठंड लग रही है। बाहर ठंड भी क्यों लग रही है बताती हूँ। आपके यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का एरिया होगा ना, ऐसा यहाँ तक तो आधा तो शेड हो जाता है ये, और शेड होने के बाद ये आधा ऐसा खुला हुआ आपको मिल जाता है।
तो फिर ऐसा होता है कि ठंडी धूप तो बीच में आती है, लेकिन ठंडी हवा फिर इधर साइड आने लग जाती है। ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा फिर ठंडा रहता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे एसी चालू, इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ठंड लग रही है। और कब गर्मी में हम लोग यहीं पे ही, वो एक पलंग है उसको बिछा कर के हम यहीं पे लेट जाते हैं। और अभी तो मम्मी किचन साफ़ कर वगैरह करने में लगी हुई है, जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। फिर से मैं बैठ गई थी बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो सोचा रंगोली डिज़ाइंस देख लेते हैं। रंगोली डिज़ाइन देखी, कोई कुछ कुछ सेलेक्ट कर ली। फिर सोचा अरे हो गया यार, अभी आप सो जाते हैं या कुछ करते बैठे रहते हैं। फ़ोन चलाने की भी ज़्यादा इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और तो और गाइस, आज थोड़ा सा मेरा माइंड अपसेट इसलिए भी है क्योंकि आज मैं जब कोचिंग जा रही थी, कोचिंग जाने के आधे एक घंटे पहले, 11 बजे से 1 घंटे पहले, मतलब 10 बजे के आसपास मैंने ना इंस्टा पे एक वीडियो देखा कि एक बिलासपुर साइड का ही है, वो सीपत थाने के सामने है। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट एड्रेस, मैं तो खैर एमपी में रहती हूँ, लेकिन मैंने देखा तो उसमें जो है एक लड़का है, यंग लड़का, वो कुत्ते को ना बहुत ज़ोर से मार रहा है, बहुत ज़ोर से। वो कुत्ते को तब तक मारता रहा जब तक वो कुत्ता मर नहीं गया। जो लोग देख रहे थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने वाले लोगों ने भी रोका नहीं, वीडियो बनाने में लगे हुए थे। खैर अब वो सब ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी हिसाब से है, रोकना नहीं रोकना उनके ऊपर डिपेंड होता है, अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नंबर बंद है। सीएसपी डीएसपी वगैरह पे भी कॉल करने की कोशिश की, वो भी बंद है। और जहाँ से मुझे ये रील मैंने देखी थी, निधि जीव आस्था ऐसा करके है कुछ, एक आईडी है, तो उनके इसमें से मैंने देखी थी। तो उन्होंने एफआईआर कराई है, सीपत थाने में ही कराई है। तो बहुत गलत हुआ क्योंकि अभी भी हमारे जनरेशन में ऐसे लोग हैं जो बेचारे जानवरों को परेशान करते हैं, जबकि जानवर उनका कुछ नहीं करते। भले अगर आप उनको कुछ खाने को नहीं दे सकते हो, आप उनको प्यार नहीं दे सकते हो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो उनको मारो भी मत आप। भगवान ने शायद इन जानवरों को इसलिए बनाया होगा कि नहीं मैंने इंसानों को बनाया, ये इनकी देख रेख करेंगे, लेकिन अब शायद भगवान भी पछता रहा होगा मैंने इन जानवरों को क्यों बनाया, क्योंकि आज इनके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर किसी इंसान का मर्डर हो जाता है तो उसमें जिसने मर्डर किया है उसके ऊपर 10 तरह के केस लग जाते हैं। और जिस फैमिली ने अपना इंसान खोया है, वो फैमिली लाइफ टाइम पूरे उसके माथे आती है जिसने उसका मर्डर किया है। लेकिन ज़रा इन जानवरों की साइड लेके देखो, इनका कोई नहीं होता है। अगर इनको चोट भी लग जाती है ना, तो खुद ही से ठीक कर लेते हैं, आपसे कभी कुछ आके नहीं बोलते हैं। अगर घर पे आते हैं आपके, तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनको भूख लगती है। भूख आप लोग को भी लगती है। आप लोगों को भूख ऐसा होता है आप लोगों को कि भूख लग रही है, खाना नहीं मिला, तो गुस्सा करते हैं आप सब पे। लेकिन वो क्या करें, उनको नहीं मिलता है, ठीक है, घर घर आते मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, वो उनकी लाइफ का जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। वो भी एक हमारे नेचर का एक पार्ट है, जिस तरह हम हैं वैसे वो हैं। अगर हमें कोई मारता है तो कितना गुस्सा आता है, कितना दर्द होता है, इस तरह उन्हें भी कोई मारेगा तो कितना दर्द होगा। वो वीडियो मैं लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि शायद फिर कुछ और हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं बस इतना बता रही हूँ, अगर आप लोगों को देखना है वो वीडियो, तो मैं वो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, आप उसमें जाके ज़रूर देखना कि वो किस तरह से, कितनी बेरहमी से वो मार रहा था बेचारे जानवर को। मेरी तो रूह ही काँप गई कि बाप रे, ये क्या हो रहा है, मतलब। और ऐसा वो एक ही नहीं है, हमारे आसपास बहुत लोग हैं ऐसे जो मतलब वैसे जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो जानवरों के लिए भी स्टैंड लेने वाला होना चाहिए, जिस तरह एक इंसान के लिए स्टैंड लेते हैं सब इंसानों के लिए, जैसे होता है ना सही और गलत, सच और झूठ, ऐसे जानवरों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए। क्योंकि इंसान तो पैसों का मतलब समझते हैं, जानवर नहीं समझते। मैं भगवान को इसी बात का दोष देती हूँ कि आपने जानवरों को तो बना दिया, लेकिन उनको पैसों का मतलब ज़रूर समझा के भेजना चाहिए था आपको। वो और कुछ समझे नहीं समझे, पैसों का मतलब ज़रूर समझते हैं। क्योंकि अगर आज उनके पास भी पैसे होते तो उनकी ये हालत नहीं होती,
जो अभी है उनकी उनके क्यों बिल्कुल नहीं देखा जाता है। पता नहीं, मुझसे तो देखा नहीं जाता है। लोग ऐसे कर कैसे लेते हैं, मुझे तो यही बात समझ नहीं आती है। मतलब उनको शर्म तक भी नहीं आती ऐसा करके। क्या कैसे वो लोग होंगे जो ऐसे जानवरों पे अत्याचार करते हैं? क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड होगा, उनकी फैमिली कैसी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं से इंसान अगर कोई चीज़ करता है तो वो कहीं से सीख कर ही करता है, कहीं से देख कर ही करता है। तो इससे पता चल जाता है कि वो इंसान का रहन सहन कैसा है, किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। लेकिन फाइनली वो जानवर को भी अब उसकी उसकी बॉडी से राहत मिल गई कि इन इन इंसानों के बस्ती से मैं बाहर आ गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा राक्षस यही है, सबसे ज़्यादा राक्षस अपन इंसान ही हैं। क्योंकि जानवरों को आप कितना भी नुकसान पहुंचा लो, आपको कभी कोई बद्दुआ नहीं देंगे, कभी कुछ नहीं देंगे। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस मैटर पे लिख के मैं पर्टिकुलर पूरा वीडियो बनाऊंगी। मैटर मैंने लिख रखा है, वो भी आपसे शेयर करूंगी, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आईडी में आप जाके ज़रूर देखना वो वीडियो, और उन दीदी को ज़रूर सपोर्ट करना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और भी लोग हैं, लेकिन जहाँ तक मैं इनकी कांटेक्ट में हूँ तो मैंने उनको देखा है, तो मैंने उनको फॉलो किया। अगर आपको भी अच्छा लगता तो आप उनको फॉलो कीजिएगा। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती है जानवरों की। पूरा एक शेल्टर बना रखा है, उनके सारा ट्रीटमेंट करती है A to Z। तो आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप यही करेंगे। जानवरों को नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे नेचर का एक पार्ट होता है। अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा भी मत कीजिए। अब इस पे तो खैर एक सेपरेट वीडियो बनेगा ही सही। अब थोड़ा सा मेरा हेडेक भी हो रहा है, तो सोचो मेडिसिन लेके सो जाऊं या फिर ऐसे ही सो जाऊं। तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस, यहाँ पे दिवाली की सफाई चल रही थी किचन की, जैसा कि आपको बताया ही था मैंने। तो हमारे घर पे बाई आती है, तो वही कर रही थी सब। और जैसे जैसे वो बर्तन धुल रहे थे, मैं इनको जमाए जा रही थी। मम्मी पूरा किचन साफ़ करते करते थक गई थी, तो वो रेस्ट कर रही थी, और बाई यहाँ पे बर्तन धो रही थी पूरे किचन के। तो मैं वही सब जमा रही थी। फिर फाइनली थोड़े बहुत मैंने जमा दिए थे, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। खैर पूरा तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, जैसे कि आपने देखा था अभी फ़ोन गिर चुका था, वैसा बहुत बार हो रहा था, तो मैंने थोड़ा ही शूट किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप पानी गिर गया था, तो ज़्यादा पानी गिर गया था, तो वही साफ़ कर रही थी। ये सब क्लीन करा। फिर उसके बाद मतलब किचन का उसमें बहुत सारा काम निकलता है गाइस, बहुत सारा। फिर मतलब ये सामान वापस से मैं जमाने लग गई, जो भी बाई मुझे दे रही थी, क्योंकि इधर मैं सामान रख रही, इधर बाई जमा करके मुझे दे जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं बैठ जाती हूँ। तो इधर मेरे रैबिट के साथ में खेल रही थी, क्योंकि ये भी बैठा हुआ ही था ना, तो थोड़ा इसको भी अच्छा लगता। तो मैं इसको पास में लेके बैठ गई थी, और फिर इसके साथ थोड़ा सा खेलने लग गई थी। ऐसा हो गया। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि क्या करें, नींद आ रही थी। फिर सो गाइस, सारा काम हो गया है। मतलब मैं वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाई हूँ, कुछ कुछ सेकंड का ही है, शायद 2 ही बार मैंने शूट किया है, तो वही है। और बिल्कुल शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत थी जगह, और जैसे तैसे जुगाड़ करके लगाया था। और उसका भी एक मैं क्लिप ऐड कर दूँगी कि बहुत रिस्क लेके मैंने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि फ़ोन जो है वो गिरने की कगार पर ही था। बट फिर भी ठीक है, रिस्क लेके बना दिया। तो ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा ही है। काम हो गया है पूरा। ये देखो, ये जो है ना, पूरा काम हो गया है। यहाँ पे हाथ में दुख रहा है। ये इसके अंदर बहुत थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये वाकई हमारी पूरी छत भर चुकी है। इतना सही स्पेस बाकी है बस। पूरा सामान आ गया है किचन का बाहर, और किचन का हाल मैं भी थोड़ी देर में बता दूंगी आप लोगों को। फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। ओके, ये देखिए गाइस, बैक कैमरे से आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं। और पीछे हमने थोड़ा घर का जो राशन वगैरह रहता है, कुछ थोड़ा सा वो हमने पीछे वाली छत पे रख रखा है, जैसे कि आप लोग अभी देखिएगा।
देखिए यहाँ पे पीछे वाली छत पे आ गए। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख रखा है। आगे का नेक्स्ट वीडियो इसका अगला पार्ट अभी इसके जस्ट बाद ही आएगा।